हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं माइग्रेशन यानी कि प्रवास के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे प्रवास क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाता है तो वह प्रवास कहलाता है। चाहे वह रोजगार के लिए जाए, कृषि के लिए जाए या निवास के लिए जाए, प्रवास कहलाता है। तो अभी हम प्रवास का अर्थ, मीनिंग ऑफ माइग्रेशन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से स्थान परिवर्तन करता है तो उसे प्रवास, माइग्रेशन कहा जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वो हमेशा के लिए रहने के लिए जाता है या कुछ समय के लिए निवास करने के उद्देश्य से जाता है, उसे ही प्रवास कहते हैं। यह परिवर्तन गांव से शहर, शहर से गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश के बीच हो सकता है। अभी हमने प्रवास का अर्थ देखा, अब प्रवास की परिभाषा देखते हैं। 1. E.G. रेविस्टेन। प्रवास एक ऐसी अस्थायी या अस्थायी स्थान परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति अपना निवास स्थान बदलता है। दूसरा है किंग्सले डेविस। प्रवास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने निवास स्थान को बदलकर किसी अन्य स्थान पर रहने लगता है। यानी कि अपना एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर रहने लगता है, उसे प्रवास कहते हैं। थर्ड है ली एवरिस्ट एस ली। प्रवास वह अस्थायी या अस्थायी परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण कारकों से प्रभावित होता है। यानी कि कोई चीज़ उसे वहाँ अच्छा लगता है या कोई चीज़ जहाँ रह रहा वहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो उससे प्रभावित होकर भी वो अपना प्रवास करता है। ली ने पुल थ्योरी दी है, यानी कि एक खिंचाव और ऐसी वहाँ से अच्छा नहीं लगे तो दूसरी जगह जाना, वही। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन यूएनओ। प्रवास वह जनसंख्या परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति अपने सामान्य निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहने लगता है। आप इसमें से किसी दो को लिखिएगा और जो यूएनओ वाला है उसको ज़रूर लिखिएगा और इनमें से तीनों में से किसी एक को लिखिएगा, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिलेगा। अब हम देखते हैं प्रवास के प्रकार, टाइप ऑफ माइग्रेशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, उसको बाह्य प्रवास भी कहते हैं, जो कि देश के बाहर होता है। और एक है आंतरिक प्रवास। स्थानांतरण के प्रकार, यानी कि अप्रवास और उत्प्रवास। अप्रवास किसे कहते हैं? जब प्रदेश के बाहर से आकर लोग यहाँ हमारे देश में बसते हैं, उसे अप्रवास कहते हैं। और हमारे देश से हम दूसरे देश में जाकर हम बसते हैं, उसे उत्प्रवास कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रवास के पहले प्रकार में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या बाह्य प्रवास। 1, यानी कि पहला पॉइंट है, जब प्रवास एक देश से दूसरे देश के बीच होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। दूसरा है, बहुत प्राचीन काल से ही व्यापार एवं धर्म प्रचार हेतु भारतवासी विदेशों को प्रवास करते रहे। यानी कि जब प्राचीन काल था तो व्यापार और धर्म का प्रचार के लिए विदेशों की ओर प्रवास किए हैं भारतीय।
19वीं शताब्दी में रोजगार हेतु काफ़ी बड़ी संख्या में भारत के लोग श्रमिकों के रूप में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका व दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में पहुँचे। यानी कि रोजगार के सिलसिले में श्रमिक बहुत ज़्यादा बाहर गए, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में। अधिकांश प्रवासी म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, केनिया, युगांडा, तंजानिया, मॉरिस, ब्रिटेन, फिजी, इंडोनेशिया व थाईलैंड आदि देशों में हैं। यानी कि इन सब देशों में हमारे प्रवासी अधिकांश हैं। आज भारत से अशिक्षित श्रमिकों का विदेश को स्थानांतरण सरकार द्वारा निषेध है। यानी कि जो अशिक्षित है उनका भारत सरकार द्वारा निषेध है स्थानांतरण। विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 40 लाख भारतीय प्रवासी, यानी कि जितने भी देश हैं वहाँ पे हमारे भारत से 40 लाख भारतीय प्रवासी हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों में, इन सब देशों में सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं हमारे भारत देश के। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बाद अब दूसरा पॉइंट यानी कि जो दूसरा पार्ट है आंतरिक प्रवास, इंटरनल माइग्रेशन, जो देश के अंदर ही होता है, राज्य गांव शहर में। जब जनसंख्या का स्थानांतरण किसी देश के आंतरिक भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है तो उसे आंतरिक प्रवास कहा जाता है। आंतरिक प्रवास कई प्रकार के हैं, जैसे अल्पकालीन, सामयिक, अस्थायी, अर्ध-अस्थायी व अस्थायी प्रवास आदि। आंतरिक प्रवास सामान्यतः अधिक आर्थिक घनत्व तथा कम आर्थिक घनत्व वाले क्षेत्रों के बीच होता है। उदाहरण, पश्चिम बंगाल से बहुत से लोग असम तथा उत्तर प्रदेश से पंजाब के कृषि प्रधान क्षेत्र में जाकर बस गए। कई बार गांवों में रोजगार के कम अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार व मनोरंजन की कम सुविधाओं के कारण भी लोग गांवों से शहर की ओर प्रवास करते हैं। स्थान के संदर्भ में प्रवास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं। गांव से गांव की ओर, भारत गांवों का देश है। ग्राम से ग्राम की ओर, यानी कि अतः जन्म, मृत्यु व विवाह आदि सामाजिक व्यवहार के कारण मुख्यतः शादी होने पर लड़कियों का ससुराल में चला जाना, ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास अधिक होता है। वर्तमान में हमारे देश में 66% प्रवास इसी प्रकार का होता है, यानी कि शादी विवाह के कारण। ग्राम से नगर की ओर, सामान्यतः लोग नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए गांव से नगरों की ओर जाते हैं। यह प्रवृत्ति 1951 के बाद से निरंतर बढ़ती जा रही है, यानी कि जब आज़ादी हुआ तब से यानी कि प्रवास का प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ने लगा है। ग्राम से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर। नगर से गांव की ओर ज़्यादा कोई नहीं जाते, यानी कि नगर में भी ग्राम में विकास कार्यक्रम चला रहे हैं तो वहाँ से कुछ शहर से कुछ अधिकारी लोग आते, उसी को नगर से गांव की ओर बोला गया। आजकल ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के कारण नगरों से कुछ लोग सामयिक या अर्ध अस्थायी प्रवास करते हैं, किंतु यह प्रवृत्ति बहुत धीमी है। नगर से नगर की ओर इस प्रकार का प्रवास मुख्यतः प्रशासनिक अथवा व्यावसायिक दृष्टि से होता है।
आजकल इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी कि नगर से नगर की ओर ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। दूसरा, अभी हमने देखा स्थान के संदर्भ में, अब देखते हैं समय के संदर्भ में प्रवास। अल्पकालीन प्रवास अल्पकालीन प्रवास पारिवारिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए अथवा व्यापार के लिए लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जाकर लौट आते हैं, इसे अल्पकालीन प्रवास कहते हैं। अल्पकालीन प्रवास के बाद अस्थायी प्रवास, यानी कि जैसे कोई काम होता है तो उसके लिए वहाँ जाते हैं रोजगार के लिए, फिर लौट आते हैं। कुछ विशेष परियोजनाओं जैसे रेल व सड़क, नहर, कारखाने आदि के निर्माण के लिए श्रमिक लोग कुछ समय के लिए वहाँ जाकर बस जाते हैं, वो है अस्थायी प्रवास। मौसमी प्रवास, मौसम, जब कृषि का मौसम रहता है तो कोई राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के जाते हैं, तो मौसमी प्रवास कहते हैं। प्रतिवर्ष फसल काल में लोग मजदूरी के लिए अपने स्थान से दूसरे राज्य को जाते हैं, जैसे बिहार व उत्तर प्रदेश से पंजाब को। इस प्रकार मौसमी प्रवास होता है, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश से कृषि के लिए पंजाब जाते हैं, वो मौसमी प्रवास होता है। घुमक्कड़ पशुपालकों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है, मौसमी प्रवास। लास्ट और आखिरी पॉइंट है अस्थायी प्रवास। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनके परीक्षा में भी उपयोगी हो सके। ये सेमेस्टर 6 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अस्थायी प्रवास व्यापार, उद्योग एवं शहरी विकास के कारण जब कहीं नई बस्तियां बसने लगती हैं, तो आसपास एवं दूर के लोग भी वहां जाकर अस्थायी रूप से बस जाते हैं, यानी कि वहां हमेशा के लिए बस जाते हैं। जैसे राजस्थान नहर एवं नवीन मुंबई के निर्माण से कई लोग बाहर से आकर अस्थायी रूप से वहां बस गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और इसके बाद जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।